हेलो सीएसओ में आप सबको सलाम। आज फिर हम खुदा की खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, खुदावंद आपको बरकत दे। शालूम, आप सबको सलाम। आज हम पढ़ रहे हैं खुदा के कलाम में से बहुत सारी खूबसूरत बातें आज हम देखेंगे। आज खुदावंद हमें आज बरकत देगा। अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे हम और दुआ भी करेंगे। खुदावंद जब तक खुदावंद के लोग आते हैं मैं दुआ करूँगा, दुआ से शुरू करूँगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुदावंद के लोग आ जाएंगे, तो फिर हम जो है दुआ से शुरू करते हैं, ताकि कलाम को दुआ से हम शुरू करेंगे। सीएसओ में मेरे पाक और जिंदा कदम तेरे कदमों में आते हैं। खुदा कलाम का जो बीज बोया 100 गुना 60 गुना फल लाए। खुदा आज बरकत दे, खुदा मुझे बरकत दे, अपने हर तरह गुनाह को रिपेंट करता हूँ, तेरे ज़रूर आता हूँ। खुदा बरकत दे, प्रोटेक्ट और गाइड कर, पाक और रहनुमाई कर, यीशु से रहनुमाई कर। हर की जाती है तेरा यीशु का लहू मांगता हूँ, इस करके बता को प्रभु या कोई यीशु का लहू में छुपा भी बच्चों बहनों में तेरा लहू में छुपाता हूँ। तमाम खुदा व्यूवर्स को ईमानदारों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने सारे सोशल मीडिया के तेरे लहू में कवर करता हूँ। तेरे लहू में छुपा है खुदा, तेरे लहू में फतेह। आज लहू के बारे में हम सीख रहे हैं। तेरे लहू में कुदरत है, जो तलीब पर तूने हमारे लिए बहाया था लहू, इसलिए तेरा शुक्र करते हैं। अपने आप को खानदान तेरे लहू में छुपा देता हूँ खुदा, सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र। और इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करते हैं यीशु के कुदरत से, और तेरे लहू में छुपाते हैं खानदान को, अपने आप को। आज कलाम को जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल लाए। पाकुर मत कर, गाइड कर, यीशु मसीह रहनुमाई कर मेरे साथ, यीशु मसीह के पाक में आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के लोग आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए। और खुदावंद आज हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। वो आज हम सीखेंगे, पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस। इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि यीशु का लहू, यीशु के खून की कुदरत को हम देखें कि यीशु के खून में कितनी कुदरत है और कितना ज़रूरी है। यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसमें कितनी कुदरत है और वो कितना जो है हमारे लिए मुबारक है। यीशु का लहू कितना ज़रूरी है। यीशु के लहू को कबूल करना, यीशु के लहू में छुप जाना, यीशु के लहू को पीना, यीशु के लहू पर मुकम्मल ईमान रखना, यीशु की कुर्बानी पर कितना ज़रूरी है। आज हम देखेंगे, बहुत से ज़रूरी अहम सब्जेक्ट है आज। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको पता ही नहीं कि यीशु का जो लहू बहाया था कितना अहम है और उसकी कितनी अहमियत है। और वो यीशु का लहू जो क्यों एक डिवाइन जो है लहू है। लहू तो और भी बहुत सारे बहाए गए, शागिर्दों ने अपना लहू बहाया, सब ने जो है वो अपनी जो है जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन यीशु के लहू में क्या फ़र्क है और आम जो है इंसान के लहू में क्या फ़र्क है, इस पर आज हम बहुत तफसील से गौर करेंगे। और गॉड विल ब्लेस यू एवरीबॉडी। खुदावंद आपको बहुत लोगों को आज बरकत देगा, मेरा ईमान है। तो दुआ में रहें, मेरे लिए भी दुआ करें और सब जो है वो सुनने वालों के लिए भी दुआ करें, चैनल के लिए दुआ करें और सारी जो है वो सोशल मीडिया टीम के लिए दुआ करें, जो हमारे साथ हैं, वालों के लोग हैं, उनके लिए दुआ करें। खुदावंद ब्लेस करेगा सबको, बरकत देगा, क्योंकि उसके खून में फतह है, उसके खून में शिफा है, उसके खून में हमारी निजात है। हालेलुया, यीशु के लहू में हमारी निजात है। कमेंट करें, शेयर करें और आमीन लिखें, प्रेज द लॉर्ड लिखें, कुछ ना कुछ लिखें। जो लोग आ रहे हैं अपना नाम लिखें या कोई कमेंट करें, लिखें मुझे, ताकि पता चले कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। आमीन लिखें, मुझे पता चल जाएगा किसकी ईमेल से ये कौन कौन यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद है। तो आप लिखें कमेंट में आमीन लिखें या लिखें प्रेज द लॉर्ड या लिखें हालेलुया, कुछ ना कुछ लिखें। मैं देख रहा हूँ, अभी कमेंट्स को देख रहा हूँ, फिर मैं अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो कलाम को शुरू करने वाला हूँ। तो खुदावंद यकीनन आज बहुत हमें बरकत देगा, क्योंकि वो बरकत दे रहे हमें। आज हमारे साथ खुदावंद कलाम करेगा। खुदावंद आज में लाजमी बहुत सारी बरकत देगा। तो मैं शुरू करने वाला हूँ खुदा के कलाम को। तो लाइक करें, कमेंट करें साथ, और उसके जो है वो मैसेज भी करें, कुछ ना कुछ लिखें कि क्या आपको समझ आ रही है, कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है। लाजमी जो है वो आप खुदा है,
इसमें आप देखें इसमें देखें आप कि आप कमेंट भी करें साथ, और साथ आपके आप इसको शेयर भी करें, और खुदावंद हमें बरकत देगा। खुदावंद जो है वो मुबारक खुदा है, उसका नाम पाक है, और हमारे सारे गुनाहों को यीशु ने अपने सलीब पर जो है धो दिया है अपने खून से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज जो हवाला जो है हम पढ़ेंगे वो हवाला है पहला यूहन्ना पहला बाब और 7 आयत जो हम पढ़ेंगे, और बड़ा खूबसूरत हवाला है ये जो हम पढ़ेंगे। वो अल्लाह के कलाम में से हम देखेंगे कि आज खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। पावर यीशु के खून में की कुदरत को हम देखेंगे। यीशु के खून की कुदरत हम देखेंगे कि यीशु के खून में कितनी कुदरत है। यीशु का खून जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और यीशु का खून क्यों बहाया गया, और उसकी कदर क्या है कि आज भी वो खून हमारी मदद करता है। आज भी हमें अपने यीशु के खून से हम धुलते हैं। देखेंगे, इन चीज़ों पे गौर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने मैसेज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो साथ साथ खुद ही लोग आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और हम स्टार्ट करेंगे इसको आज। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो देखेंगे कि यीशु के खून की कुदरत, देखेंगे यीशु के खून की कुदरत को हम देखेंगे आज। यीशु के खून की कुदरत में कितनी कुदरत है। मैं हवाला जो पढ़ने जा रहा हूँ जो है पहला यूहन्ना का खत है। यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और 7 आयत मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, हाँ जी, 7 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नूर में चलें तो जिस तरह के वो नूर में है तो वो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया। अगर लिखा है कि अगर तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हमारी शराकत है उसके साथ, लिखा है कि लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। तो इस बात पे ज़रा गौर करेंगे कि नूर क्या होता है और नूर में चलना क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो क्योंकि वो नूर है, तो अगर हम नूर पर ईमान रखते हैं तो नूर के फर्जंद हैं। हालेलुया। जब हम ईमान रखते हैं तो फिर हम नूर के फर्जंद हैं, नूर के मानने वाले हैं। नूर कौन है? यीशु मसीह है, रोशनी है, नूर है। उसको अगर मान रखते हैं तो हम उसके बेटे बेटी हैं। तो अगर हम नूर में चलें तो जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, यानी हमारा आपस में एक रिश्ता है। और वो रिश्ता क्या है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। और उसके बाद फिर क्या लिखा है कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। तो पहली बात यह है कि हमने उस पर ईमान लाना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो मसाया है, हमारा नजात देंदा है। अगर हम ईमान रखें तो फिर उसका खून हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अगर ईमान ही ना रखें, हमारा ईमान ही डामाडोल हो, कच्चा ईमान हो, कच्चे हम बातें करते हैं, तो फिर जो है वो हम उसको ईमान से अप्लाई भी नहीं करते और उससे हमें फ़ायदा भी नहीं होता। ईमान से है वो, ये सारी चीज़ें ईमान से हैं, मिलती हैं, क्योंकि ईमान के बगैर ठीक है, कोई ईमान के बगैर खुदा को ना देखेगा। तो ईमान जो है बहुत ज़रूरी है, उस पर ईमान रखना। तो मैं जो है वो ईमानदारों से बात कर रहा हूँ, ईमानदारों के साथ बात कर रहा हूँ अब मैं इस वक्त, और उनके साथ मैं कलाम कर रहा हूँ जो खुदा यीशु पर ईमान रखते हैं, जो खुदा के बेटे बेटियाँ हैं, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, जिसके लहू को पुकारते हैं कि लहू में छुप जाते हैं, उसके लहू को उन्होंने कबूल किया है। उनका लहू जो यीशु का लहू हमारे लिए है, हमारे लिए बहा, क्योंकि कलाम लिखा है, यसाया में भी लिखा है 53 में कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया। इसके खून बहाने से हमारे गुनाह माफ़ हुए। जैसे पतरस जो है वो खुदा का बंदा पतरस भी लिखता है अपने खत में। और फिर मकाशवा में बड़ा खूबसूरत यीशु के लहू के बारे में लिखा है, वो भी हम वाला पढ़ेंगे।
तो हवाले भी आज हम पढ़ेंगे, साथ यीशु के खून के बारे में जो वाला जात हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि बहुत से लोग जो हैं सलीब को जानते हैं, मगर सलीब के खून की गहराई को नहीं समझते। गहराई को समझना, इसमें गहराई कितनी है। हालेलुया। बहुत से लोग मसीह कहलाते हैं मगर खून की पकीरगी में नहीं चलते। ये बहुत ज़रूरी बात है, समझने वाली बातें हैं। आज हम समझेंगे खून की अहमियत क्या है, यानी यीशु के खून की क्या अहमियत है, खून क्यों बहाया गया, देखेंगे। ये भी खून आज भी क्या करता है, ये भी देखेंगे। अगर हम उसके खून को रद्द करें तो क्या अंजाम होगा, ये भी देखेंगे। 4 चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे। हालेलुया। तो पुराने अहदनामे में अगर देखें तो मैं देखेंगे खून की क्या अहमियत थी पुराने अहदनामे में। पुराने अहदनामे में हम जब देखते हैं कि गुनाह की कुर्बानी के लिए खून बहाया जाता था, क्योंकि जब बंदा कोई गुनाह करता है, खुदा के हुक्म तो तोड़ता है, तो फिर उसकी पेनल्टी होती है, उसको जुर्माना पड़ता है, यानी उसको तो उसकी या तो वो सज़ा भुगतेगा, तो या वो जो है वो उसके बदले में कुछ देगा। तो वो सज़ा या भुगतेगा या फिर जो है वो कुर्बानी देगा। वो जैसे पुराने अहदनामे में मूसा जो था, हैकल में कुर्बानी दी जाती थी, गुनाहों की कुर्बानी। लोग जो आते थे अपने बर्रा साथ लेकर आते थे, पर हाथ रखते थे, फिर वो ज़बह किया जाता था। वो कुर्बानी की जाती थी, गुनाहों की कुर्बानी। इसके लिए बर्रा देते थे, क्योंकि लोग जो थे वो कहते थे हम सज़ा नहीं हमें चाहिए, हमें माफ़ी चाहिए। तो माफ़ी फिर खून बहाए माफ़ी नहीं है। ये कानून ये खुदा के कल जो है कानून, उसका एक जो है वो तकादा है, और उसका ये असूल है कि कोई भी गुनाह जो है वो माफ़ नहीं होता बगैर खून बहाए। इसलिए पुराने ज़माने में अगर देखें तो खून बहाया जाता था, तो खून के बगैर जो है माफ़ी नहीं मिलती। इसलिए फिर खून बहाना और यीशु को आना ज़रूरी हुआ। अगर खून के बगैर ये काम होता तो यीशु ना आता, उसको कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये खुदा जो है आलमाइटी खुदा है, उसके कानून है, और कानूनों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हालेलुया। तो वो बड़ा ज़रूरी है, तो खुदा के कलाम को समझना, उसके कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि खुदा का कलाम जो है वो, और यीशु खुदाम पाक है, उसका कलाम पाक है, और उसका खून में कुदरत है। हालेलुया। तो उसकी कुदरत को आज हम समझ रहे हैं। यीशु जो थी वो एक कामल कुर्बानी थी। पहले जो बैलों से बकरों का खून बहाते थे वो हर साल उनको बहाना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा खुद है, जो आसमान पे अपना तख्त छोड़ के आया, और उसने एक कामल कुर्बानी दी। यीशु जब आया तो उसने क्या किया, कामल कुर्बानी दी। अब दोबारा कुर्बानी की ज़रूरत हमें नहीं रही। इसलिए हम मसीह लोग जो हैं दोबारा कुर्बानी नहीं करते। मुस्लिम लोग आप देखते हैं हर साल कुर्बानी देते हैं, उनकी ईद अदा होती है हर साल। वो गुनाहों की कुर्बानी के लिए गोश्त देते हैं, जो है वो जानवरों को ज़बह करते हैं, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो है कुर्बानियाँ देते हैं। हर बंदा कोशिश करता है कि बकरा ले ले, कोई बैल ले ले, कोई ऊँटों की कुर्बानी करता है। आप देखते हैं हमारे माशरे में ऐसे होता है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो ये कोई जो है अजीब बात नहीं हमारे लिए कोई, हम इसको समझते हैं कि क्यों लोग कुर्बानी देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो फिर उस कुर्बानी का खुदा ने ये हल निकाला कि उसने अपने बेटे यीशु को भेजा, ताकि वो एक ही बार कुर्बान होकर हमारे गुनाहों को उठा ले। लेकिन अब जो उस पर ईमान लाता है कि वो मानता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा मेरा नजात दहिंदा है, मैं उसके लहू को, उस कुर्बानी को कबूल करता हूँ, जो 2000 साल यीशु मसीह नासरी ने 2000 साल पहले मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी थी। अगर हम उसको ईमान से कबूल करते हैं मेरे अजीज़ों बहनों भाइयों, हम उस कुर्बानी में शामिल हो जाते हैं। वो हमारी कुर्बानी जो हमारे ऊपर जो है वो कहते हैं जिसको जायज़ हो जाती है, उसका फिर हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हम उसके खून के बायस, यीशु ने जो सलीब पर बहाया, उस खून के बायस हम उस पर ईमान लाने के बायस पाक हो जाते हैं। हम जो है वो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं जब हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। तो ये उसके खून की कुर्बानी है, और ये खून बहाना इसलिए ज़रूरी था, इसलिए गुनाहों की माफ़ी के लिए खून बहाया जाता है। इसलिए और यीशु ने एक ही बार अपना खून बहा के जो था हमारे लिए अपनी जो है कुर्बानी दे दी। अब सिर्फ उस पर ईमान लाना है, क्योंकि हमें फजल के वसीला से ईमान ही से लिखा है नजात मिली है। कि हमारे माल से नहीं, खुदा की नेमत है, उसने हमें गिफ्ट दिया है, हमें तोहफा दिया है हमें उसने। अब जो खून था बर्रों का, बछड़ों का खून जो था वो इस लायक नहीं था कि इस तरह की जो है वो अज़ली कुर्बानी दी जा सके, इसलिए हर साल उनको देनी पड़ती थी। अब यीशु मसीह का खून जो पाक है, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया,
اس کا خون جو تھا پاک تھا، گناہوں سے پاک تھا، اور وہ ڈیوائن خون تھا، بلڈ تھا، اس لیے اس کے بلڈ کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بلڈ کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے بلڈ کو خدا نے خود ہمارے لیے اپنے جان۔ اس میں ایک تو یہ ڈیوائن بلڈ تھا، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں اس میں خدا کی محبت ہمیں ظاہر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ خدا دنیا سے کیسی محبت رکھتا ہے۔ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخشی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو وہ جو ہے الہی خدا کا منصوبہ تھا، اور اپنے الہی منصوبے کے باعث یسوع مسیح نے اپنا خون ہمارے لیے بہایا۔ تو وہ صلیب پر یسوع نے جب اپنا خون بہایا، وہ ایک ابدی نجات کا ہمارے لیے راستہ کھولا۔ یسوع کا خون جو ہے وہ بیش قیمت پریشیس بلڈ آف جیسس کرائسٹ ہے، اس کے اندر اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے جو اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ جو پاک خون ہے، قیمتی خون ہے ہمارے لیے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہمارے لیے جو ہے وہ نجات ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جو رد کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ ان کا کیا حال ہوگا، جو اس کو قربانی کو یسوع مسیح کے لہو کو رد کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو دوسری بات ہے خون ہمیں کس طرح سے پاک کرتا ہے، اور تو پہلا یوحنا جو جیسے ہم نے پڑھا ہے، یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہلیلویہ، یعنی تمام گناہوں سے، یعنی چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، پوشیدہ گناہ، ماضی کے گناہ، حال کے گناہ، ہمیں وہ سارے گناہوں سے پاک کرتے ہیں یسوع کا لہو۔ جب تک کہ ہم ایمان کے ساتھ یسوع کے لہو کو پکاریں، اس پر ایمان رکھیں، یسوع کے لہو میں کو پئیں، جب شہر بانی ہم لیتے ہیں، یسوع کے لہو میں اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنے خاندان کو چھپا لیں۔ یسوع کے لہو میں جتنی قدرت ہے آپ سوچ نہیں سکتے، اتنی قدرت ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہماری شانتی ہے، اس میں ہماری نجات ہے، یسوع کے لہو میں ہماری شفا ہے، یسوع کے لہو میں ہماری ہمیشہ کی زندگی چھپی ہے، ہر ایک ہمارے گناہوں کی معافی، ہر چیز چھپی ہے یسوع کے لہو میں۔ وہ روشنی میں چلنے کا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ خدا جو ہے وہ نور ہے، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں ہماری اس کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے فرزند ہو جاتے ہیں۔ اس کا خون ہمیں ساری گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ خون جو ہے وہ شیطان کو شکست دیتا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، سیکھنے والی بات ہے کہ یسوع کے لہو میں جو ہے وہ قدرت ہے، اور یسوع کے لہو کے بعد جو ہے وہ شیطان شکست کھا گیا ہے، ہلیلویہ۔ اس طرح یسوع مسیح نے اس کو شکست دی تھی صلیب پر، اس طرح آج بھی جو ہے وہ یسوع کے لہو سے ہم اس پر غالب آتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے، ذرا میرے ساتھ کھولیں حوالہ مکاشوہ 12 باب اور 11 میں لکھا ہے، وہ برا کے خون اپنی گواہی کلام سے غالب آئے، انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ مکاشوہ 12 باب 11 میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ذرا خوبصورت بات ہے، سیکھنے والی بات ہے۔ سیکھیں، میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ برا کے خون اپنی گواہی کی، تو یہ آیت میں نے جیسے آپ کے لیے پڑھی ہے، تو لکھا ہے کہ خون ہمیں فتح بخشتا ہے۔ ہم جب دشمن الزام لگاتا ہے، جب ضمیر ملامت کرتا ہے، جب ماضی ہمیں ڈراتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم یسوع کے خون سے پاک ہوئے، ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ تو یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ابلیس کی جو ٹیکنیکس اور اس کی جو باتیں ہمارے ذہنوں میں اکثر آتی ہیں، اور جو ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے، ہمارے ضمیر میں ہمیں بولتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور وہ دشمن کیا کہتا ہے، دشمن جو ہم پر الزام لگاتا ہے کہ تو گناہ گار ہے، تو تیرے باپ دادا بھی گناہ گار تھے، تو بھی گناہ گار ہے، تو کیسے بچ سکتا ہے، تو نہیں بچ سکتا بھائی، تیری کوئی نجات نہیں ہے، تمہاری نجات نہیں ہے، تم نہیں بچ سکتے، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، تم نے بدیاں کی، زناکاری کی ہے، چوری کی ہے، قتل کیا ہے، تم نے بہت گناہ کیے، تیری نجات نہیں بھائی، اور سب کی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم نے ہمیشہ جواب دینا ہے، اپنے ذہن میں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ لاؤڈلی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ دعا میں بھی کر سکتے ہیں یہ بات۔ آپ دشمن کو یہ بتائیں کہ یسوع کے خون میں میری نجات ہے، میں یسوع کا خون خریدا ہوں، اس کے لہو پر ایمان رکھتا ہوں، اس قربانی پر ایمان رکھتا ہوں، تو یسوع نے 2000 سال پہلے میرے لیے دی، میری بچوں بہنوں بھائیوں کے لیے دی، میرے ہسبینڈ میرے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے دی ہے، اس قربانی پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو یسوع نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، کسی اور کے لیے، تیرے لیے شیطان نہیں دی، اس نے میرے لیے دی۔ شیطان کو کہیں کہا کریں اس کو، شیطان تیرے لیے کوئی قربانی نہیں یسوع نے دی ہے، اس نے میرے لیے دی ہے، ہلیلویہ۔ تو یہ ہے، اگر آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پر تو لکھیں آمین، کمنٹ میں لکھیں آمین، ہلیلویہ۔ تو یہ قربانی ہمارے لیے اس نے دی ہے، شیطان کے لیے نہیں دی ہے۔ لکھا ہے یوحنا متی رسول کی 25 بات میں لکھا ہے، 25 میں
मत्ती रसूल की इंजील 25 बाब में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने लिखा है कि जब बादशाह इंसाफ कर रहा था, उसने कहा कि फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, मालूनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। वो जो आग है वो हमारे लिए नहीं है, बनी इंसान के लिए नहीं है, ईमानदारों के लिए नहीं है। वो आग जो है वो लिखा है कि इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की। हमारा हक नहीं है हमारा, हम जो है वो खून खरीदे हैं, खुदा ने अपना खून दे के हमें खरीद लिया है। वो जो बाप दादा की गलती थी ना, आदम हवा की जो गलती थी, खुदा ने उसको अब दुरुस्त कर दिया, करेक्ट कर दिया है। उसका हल खुदा ने निकाल लिया हुआ है, बस उस पर ईमान लाना है। हालेलुया। तो अगर इस पर ईमान रखते हैं आप, तो आप ऑलरेडी यू आर ब्लेस्ड पीपल, आप मुबारक लोग हैं। खुदा उनकी बादशाही आपका, खुदा उनकी बादशाही के आप वारिस हैं और खुदा उनकी बादशाही में आप दाखिल होंगे। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता। कलाम में लिखा है, रोमी 8 बाब में लिखा है, कौन हमें मुजरम ठहराएगा। जब खुदा ने मेरा राजबाज ठहराया तो कोई हमें मुजरम ठहरा सकता है? इब्लीस ठहरा सकता है? वो तो खुद बहुत बड़ा मुजरम है, गुनाह से भरा हुआ है। उसने हमें क्या मुजरम ठहराना है? हमें कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता। हम अपने आप को मुजरम ठहरा सकते हैं जब हम ईमान नहीं लाते, जब हमारा ईमान कमज़ोर होता है, जब ईमान हम दुआ नहीं करते, डाउट करते रहते हैं, और वो इब्लीस की तरफ से होता है। हर तरह खौफ की स्पिरिट काम करती है, फियर, अनबिलीव, डाउट जब हमारी ज़िंदगी में होता है तो फिर अपने आप को हम मुजरम ठहराते रहते हैं, और वो है शैतान की बड़ी चाल। उससे हमने बचना है मेरे अजीजों। कलाम में लिखा है, रोमियो मैं निकाल लिया, रोमी 8 बाब उसकी मैं पढ़ रहा हूँ 34 आयतें। कौन है जो मुजरम ठहरेगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की तरफ बैठा है, हमारी शफायत भी करता है। हालेलुया। हमारी शफायत करता है। जब हम उसके तख्त के सामने जाते हैं तो वो शफायत करता है। वो कहता है, या इसने ये ईमान लाया था, ये इसकी फाइल है, देखो ये इसके अमाल है, ये यीशु पर, मुझ पर ईमान लाया था, ये मेरे खून पर, मेरी स्लीप पर इसने ईमान लाया था, तो मैं इसकी शफायत करता हूँ। इस तरह खुदा हम शफायत करता है आसमान पर हमारी। तो वो हमारी शफायत करता है, लिखा है कि वो हमारी शफायत करता है। तो शफायत करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? मुसीबत, तंगी या जुल्म या काल, नंगापन या खतरा या तलवार। अच्छा, लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। अगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। बड़ी खूबसूरत बातें देखें पौलुस रसूल कितने बड़े मकाशे खोल रहा है हम पर। वो कहता है कि जो मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकती है, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें। हालेलुया। ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। कोई मखलूक जो है, शैतान भी यानी कोई मखलूक और भी हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और लिखा है 33 आयत में लिखा है, खुदा के बरगजीदों पर कौन लालच करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो उनको मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु जो मर गया, क्योंकि हमारे बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की देर तरफ बैठा, हमारी शफायत भी करता है। हालेलुया। तो ये है हमारी अहमियत, ये है यीशु मसीह की कुर्बानी की अहमियत, और ये है यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे बहाया, और ये है उसकी कदर, और ये है जो खुदा ने हमें रास्तबाज से ठहराया है, उसके यीशु के लहू पर ईमान लाने के बायस, यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के बायस। और खुदा का बंदा जो है वो यूहन्ना जो है वो अपने खत में कहता है 5 बाब में कहता है कि जो खुदा का बंदा कहता है कि जो मैं पढ़ लेता हूँ, आयत मेरे सामने है, लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5 बाब, उसकी मैं 4 आयत पढ़ रहा हूँ। जो कोई खुदा से पैदा हुए दुनिया पर गालब आता है, और गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। हालेलुया। हमारा ईमान है जिसके पास हम गालब आते हैं। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ईमान ये है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सब कहें यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सब बोले अपने अपने दिल में, सब ये इकरार करें आज कि यीशु मसीह खुदा का बेटा। खुदा में देख रहा है, खुदा उनकी प्रेजेंस है, और सब ये अपने दिल में करें, इकरार करें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु पर ईमान रखता हूँ, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मेरा नजात दहिंदा है, और उसने मेरे लिए अपना खून बहाया है,
उसके मार खाने से मैंने शफा पाई है और मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। ये सब बोले अपने अपने मुंह में, अपने दिल में ये इकरार करें। इकरार करने का टाइम है ये। मैं ईमानदारों से, खुदा के लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो वो जो गैर ईमानदार हैं, जो इसको सुनने जब बाद में सुनेंगे, वो भी इकरार करें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर आप निजात पाना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए यीशु, तो यीशु पर ईमान रखते और इन बातों का इकरार करें जो मैं भी रिपीट कर रहा था। इन बातों को आप बोले अपने दिल में और ईमान लें। कलाम में लिखा है कि ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है और ज़ुबान से इकरार किया जाता है। हालेलुया। तो हमने इकरार ये करना है। और अगर अगली बात भी सुन ले, अभी जो यीशु मसीह को खून को रद्द करेंगे, जो ईमान नहीं लाएंगे, उनकी सज़ा बहुत सख्त है, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत संजीदा बात है। अगर कोई इस खून को रद्द करे, उसका गुनाह बाकी रहता है। अदालत में जो है वो हिसाब होगा और उसको जो है वो कोई माफ़ी नहीं, वहाँ पर कोई चांस नहीं। अभी इस दुनिया में हमारे पास चांस है और माफ़ी मांगने का, रिपेंट करने का, सल्वेशन लेने का अपना। अगर हम कहें कि हम बाद में देखी जाएगी जी कुछ नहीं होता कोई भी, तो फिर देख लेंगे जाकर बाद में, आप पता चलेगा तो की होता है, उत्थे जाके लगेगा पता। ये फिर आप खुद ही जिम्मेदार है। इंसान अपनी जो है वो खुद जिम्मेदार है हर फैसले का, क्योंकि वी आर फ्री मॉरल एजेंट, यानी हम जो है वो क्या है, हम आज़ाद विल हमें दी गई है। जैसे बाब आदम को, हवा को फ्री विल दी गई थी, तो इसी तरह हमें भी फ्री विल, और हम अपनी हर फैसले के जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो शैतान ने बहका। उस खुदावंद कहेगा नहीं भाई, सारी बातें झूठी बातें हैं, मैंने तुझे टाइम भी दिया था, कलाम भी सुना तूने, सारी बातों को तूने सुना, तूने जानबूझ कर रिजेक्ट किया है मुझे, अब आ जा, फिर चल उधर चला जा, ले जा शैतान फाड़ को चले। तो ये बात होगी। इसलिए हमेशा जो है मैंने भी खुदा का शुक्र है, हमेशा खुदा के कलाम को पर अमल किया है और हमेशा खुदा को कभी रद्द नहीं किया। खुदा का शुक्र है। अगर आप देखें पुराने अहदनामे में देखें, इब्राहिम को देखें किस तरह खुदा पर ईमान रखता था। आप यूसुफ को देखें, मिसालें बहुत हैं। आप देखें खुदा के बंदे को, दाऊद को देखें, आप देखें। फिर पतरस को देखें, नए अहदनामे में आप आ जाएं, पतरस को देखें किस तरह जब खुदा यीशु पर ईमान रखते थे। और यीशु ने कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो? उन्होंने कहा किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं? तो वो लोग नजात पा गए। और हम देखते हैं कि अब वो खुदा की बादशाही में 2000 साल से यीशु मसीह के साथ जो है वो बादशाही कर रहे हैं और अमन सुकून में हैं, जहाँ पर सब नबी भी हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब भी वहाँ है और खुदा के रसूल भी वहाँ है और मुकस्सीन जो है वो भी सब वहाँ, और वहाँ ही जा रहे हैं सब खुदावंद के पास, यीशु के पास जा रहे हैं। तो ये है खुदावंद के लहू की कुदरत बेशुमार है। उसके खून जो है, उसका खून पाक है, उसका खून जो है वो हमारी सारी नाराज़गी को पाक करता है और उसके खून के बगैर हमारी निजात नहीं है। हालेलुया। तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। अगर आप का दिल जो है वो बोझ में, आपके दिल में बोझ है, गुनाह है, तो आप जो है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो आप तौबा करें। क्योंकि गुनाह जो है, मैंने बताया जैसे गुनाह छोटे, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो माफ़ नहीं हो सकता। छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, पोशीदा गुनाह, माजी के गुनाह, हाल खारे के गुनाह खुद हम माफ़ कर सकता है। सिर्फ ईमान लाना है उस पर और तौबा करनी है। नजात उसके खून में है। हालेलुया। तो ये है कि हमें वार्निंग भी दी जा रही है, खून का जो है वो कभी रद्द ना करें और कभी खुदा पर जो है इनकार ना करें। खून हमें बचाता है, पाक करता है, आज़ाद करता है, बहाल करता है, फसा बख्शता है। हालेलुया। यीशु के लहू की कुदरत बेशुमार है। आप जो है अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी लहू में कुदरत। तो जब भी आप दुआ करें, यीशु के लहू को पकारें, अपने ख़ानदान को, अपनी सोल स्पिरिट बॉडी को यीशु के लहू में कवर करें, अपनी फ़ज़ा के ऊपर यीशु का लहू मांगें, तो यीशु के लहू में छुप जाए मेरे दिलो। और यीशु के लहू के बाद जो है इब्लीस पर गालिब आए। लिखा को बरे के लहू अगवाही कलाम पर गालिब आए। उन्होंने अपनी जानों को जीजत समझा, यहाँ तक मौत भी गवारा की। तो ये है यीशु के लहू के बायस हम गालिब आते हैं इब्लीस, शैतान, वरना मौत पर। जिस तरह यीशु गालिब आया था, इस तरह हम भी गालिब आते हैं। किसके बायस? यीशु के लहू के बायस। अपने किसी नेक काम के बायस नहीं, अपनी किसी दिला यकी के बायस नहीं, अपने किसी जो है वो जो है अगर हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हम चंदा भी देते हैं, हम बड़े अच्छे हैं, बड़े इंसानी एफर्ट से हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल नहीं कर सकते। फिर यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू में, यीशु के सलीब में जो है हमारी माफ़ी है।
हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और दुआ करेंगे मसीह यीशु में, हमारे पाक खुदा तेरे पास है तो सजदा करते हैं, हम गुनाहगार हैं खुदा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर खुदा, और तौफीक बच के हमेशा तेरे लहू की कुदरत को जाने, उसकी खुदावंद, और खुदावंद तेरे लहू में अपने आप को छुपाएँ, शायरबानी लें खुदावंद तेरे लहू में छुपाएँ अपने आप को, ख़ानदान को तेरे लहू की कुदरत को कबूल करें खुदावंद, दिल से कबूल करें खुदा, ताकि निजात पाएँ, तेरा नाम जलाल पाए। सब सुनने वालों, ईमानदारों, व्यूवर्स पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे कलाम के वसीला से। कल हम जो नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, रोज़ हम जो है वो आते हैं 10 से 10:30, तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में रहें और दूसरों के लिए दुआ करते रहें। कभी भी कनेक्शन जो है खुदावंद के साथ जो है वो उसको कट ना करें, हमेशा दुआ में रहें, दिल में दुआ करते रहें, कुछ बोलते रहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हेलेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गीत गाते रहें, उससे हम कनेक्शन में रहते हैं खुदावंद के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हम इंग्लिश सर्विस शुरू करने वाले हैं, तो इंग्लिश में आना चाहते हैं, इंग्लिश में सर्विस में भी आ सकते हैं आप लोग। तो अभी इंग्लिश सर्विस हम शुरू करेंगे और खुदावंद बहुत ब्लेस करेगा आज हमें इंग्लिश सर्विस में भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम, गॉड ब्लेस यू, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।